रौनका खुशियाँ किधर से आएंगी। लो जी, बोल के गए थे लोग। अरे छुटकन्नी भी बोली थी और बड़कन्नी भी बोली थी। भैया शिमला से हिमाचल पहुंची थी तो जाते जाते वादा कर गई थी का कि ना अब बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियो आएंगे हैं रौनका वाले। टरू वालन के हाल देख लो, बेहाल हैं भाई साहब, अपनी आँखों से देख लो, नहीं तो कहोगे कि ना हम झूठ बोल रहे हैं। खुद ही देख लो। जी हाँ, हमेशा की तरह एक बार फिर झूठे साबित निकले ई कुनबावासी। और टरू वालों ने तो उम्मीद जगाई थी कि इस बार हम ना दशहरा मनाएंगे ना दिवाली मनाएंगे, हम तो बस इनकी रौनकों से ही अपने घर को रोशन कर देंगे। भाई टरू वालों का ना दिन रात सुबह शाम इन्हीं से होता है। तो भाई एक बार ना फिर से टरू वाले बेचारे वादा, झूठा वादा पे रोए रहे हैं चिहाड़े मार मार के। अब जैसा सुबह यहाँ बताया था कि एक चाची डीजे बुलाई था डीजे पे डांस करने के लिए कि 4 झूंक नाचेंगे, बेहोश पड़ी हैं। लेकिन भाई टरू वालन का का है, कोनो समझाओ, समझ में आवत नहीं बात है। तभी चाहे मरें चाहे जिएँ, इनकी मालिकिन का मलिच्छा को, मेंटल जिज्जी को, जहरीली नागिन को, कोबरा को का टरू वालन के पड़ी है। भाई नहीं, कुनबा वासियों को अगर पड़ी है सिर्फ तो चाल की, षड्यंत्रबाजी की और डॉलर की। अगर तुम सोचो कि इनकी सबकी पड़ी है ना, तो कब्बो कब्बो तुम्हारे सबकी तारीफ़ कर देते हैं कि आप हमारे वर्चुअल फैमिली, ऐसी फैमिली वैसी फैमिली। ज़्यादातर तो तुम लोगों का गरियाते हैं भाई हैं। कुनबा वाले कितनी बार गरियाए हैं, कितनी बार इनकी सबकी असलियत सामने आई है। फ़िलहाल ना भाई कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं ना जो आपके लिए लाना ज़रूरी था। कुछ लोग चाह रहे हैं दुपट्टा से कि वो अपन वीडियो बनावे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ना दुपट्टा उस गली में नहीं जाए के लिए मत जाओ, कहे कि ना वो गली में सांप सपोले नेवले बहुत ज़्यादा हैं, तुम्हारे लिए घातक हैं। लेकिन दुपट्टा कहाँ सुनने वाली। एक के अलावा भाई कुछ लोगों का फिर से शक हुई गवा है कि भाई कागजी पति और मेंटल जिज्जी साथ में, मतलब का ही कोइंसिडेंस है कि ससुर का नाती जब उनका वीडियो नहीं आता तो इनका भी नहीं आता, वो आता है तो दोनों को आता। तो भाई साहब ना कुछ लोग शक कर जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सब मिलकर ससुर के नाती हमको उल्लू बनाए रहे हैं। काश कि देखिए सब्सक्राइबर के ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, तो बहुत सारी और भी बातें हैं, इन सब पे करेंगे वार्तालाप। फिलहाल ना टरू वाले अपनी ड्यूटी बजाए आएंगे, ना से पीटे चले जाने तो टांग तोड़ देंगे तुमको हैं। चल ससुर का नाती आएगा काँव काँव काँव। मतलब भाई इनके मालिक मालकिन के बारे में कुछ ना बोलो, चाहे और कुछ हो जाए। तो आज का रंगारंग कार्यक्रम हम पेश करते हैं, टरू वालों को इग्नोर करते हैं। और हाँ, किसने कहा है भाई दुपट्टा से कि इनके घर में ना ही जाओ। वैसे बहुत सारे लोग इस बारे में पहले भी बोल चुके हैं, और बहुत सारा सब्सक्राइबर तो भैया दुपट्टा का भलाई की खातिर इनके घर तक भी पहुंच चुके हैं जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा। फिलहाल का है पूरी बात करेंगे मिलकर वार्तालाप, आप कमेंट के माध्यम से, हम वीडियो के माध्यम से हैं। और अभी अगर आपने लाइक नहीं करा तो पहले कर दीजिए भाई साहब, दूर दूर तक वीडियो जाना चाहिए, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं अगर वीडियो दूर तक नहीं जा पाता है तो हैं। चलो भाई तो शुरू करें। पहला संदेश आवा है दुपट्टा के लिए कि देखो आप बहुत प्यारे हो हैं। पता नहीं उन नाच पीटन के चक्कर में वहाँ तुम चली तो जाओगी हैं। मलिच्छा का प्यार इनके ऊपर है ना अभी खुमार छावा है, प्यार में पड़ी हैं इसलिए कुछ नज़र नहीं आवा है। घर परिवार रिश्तेदार बहुत सारा जो इनका चिंता करते हैं सब ने बोला है, तो इन्होंने फिर से बोला है कि भाई आप, हम तो चाहते हैं कि आप बहुत ही खुश रहो, लेकिन उन सब के बीच में जाकर पता नहीं आप खुश रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे, वो गली ना जाओ। बताओ वैसे तो सब्सक्राइबर का कहा जाता है, कुछ नहीं जाता है। और सब्सक्राइबर भी ना इनके सबके वीडियो देखे हैं, इनका सबका ना 2017 से क्रियाक्रम देखे हैं है ना, तो उससे पता चलता है कि भाई ये सब कैसे हैं। लेकिन भाई अभी कहते हैं ना कि जब प्यार के खुमार में इंसान डूबा होता है तो दुनिया समाज है घर परिवार सब ना बेगाना लगता है। काहे एक गाना था ना, अब चाहे मार उठे या बाबा मैंने तेरी बाँह पकड़ ली है, तो यह है ऐसा है, अब चाहे सर फूटे या माथा मैंने हामी भर दी, ऐसा कुछ गाना है ना। तो जी वही वाला गाना का हाल है, दुपट्टा ना प्यार में बेहाल है। वही के अलावा आने वाले टाइम में भाई उसको भी ना वाईटी पे आना है। अब हम यूँ काहे कह रहे हैं, कहा कि भाई एक सब्सक्राइबर ने बोला है ऐसा कि भाई साहब हम तो ना तुम्हारे वीडियो भी देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं तुम भी ना अच्छे अच्छे वीडियोस बनाओ, हम उनको देखेंगे। तो भाई ऐसे कैसे ही खोल लेंगी, ब्रांच खोलने के लिए ना पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी, वो भी आला कमान से। सुना था कि एक साले ने इनके मतलब दुपट्टा के भाई ने एक चैनल खोला था, लेकिन वो बंद करा दिया गया आला कमान के द्वारा कि ऐसे कैसे उसने खोल दिया। तो भाई साहब ना वाईटी पर आना इतना आसान नहीं, अगर इतना आसान होता है तो भैया हमारी बहनियाँ की जो बहनियाँ हैं, मतलब भैया चाचा की लड़की आशिमा, वो वाईटी पे का चैनल होता है, लेकिन भाई उनको भी मना कर दिया नोना जित जाने की, ना तू नहीं आएगी यहाँ पर, आसान नहीं होता, लोग ऐसे होते वैसे होते। अपने लिए जिज्जा बड़े अच्छे हैं, तुम्हारी वाइफ के लिए, बाकी सबके लिए ना लोग ऐसे हैं वैसे हैं, क्या बताएं नोना जिज्जा तुमको। हम फिलहाल यही कहना चाहेंगे
कि भाई दुपट्टा अगर आना चाहे तो नहीं आ सकती है, कहा कि आला कमान के द्वारा जब तक आदेश नहीं मिलेगा वो अपना चैनल नहीं खोल सकती। और एक चीज़ आप देख लेना, यू मलिच्छा ना अपने चैनल पे उससे ब्लॉगिंग कराएगा, वो को ना सेपरेट चैनल नहीं खोलने देगा, लिख कर ले लीजिए हमेशा। भले दिखावे के लिए अगर उसका चैनल खोल भी देंगे ये बात को रॉन्ग प्रूफ करे के लिए, तो वहाँ जो बैंक डिटेल रहेगा ना मतलब एडिशन से जो रहेगा इन सबका ससुर के नातियों का ही रहेगा, कहा कि एक एडिशन से में तुम 2-4 चैनल इनका जोड़ सकत हो, ऐसा कर सकत हो। हैं तो ये ससुर का नाती अगर दुनिया जहान को दिखाना चाहेंगे कि देखो तुम कह रहे थे हम बनाने नहीं देंगे, हम बनाने नहीं देंगे, तो देखो उसने अपना चैनल बना लिया, तो वो सिर्फ दिखावटी में होगा, अंदर वही होगा जो बिग बॉस चाहेंगे। बिग बॉस के बिना चाहे मजाल है पत्ता वत्ता हिल जावे। हैं तो कुल मिलाए के भाई जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो उनको अभी भी चाह रहे हैं कि इस गहमा गहमी में वो ना पड़े, उसका ना कुछ बुरा ना हो, लेकिन अब क्या कहते हैं कि प्यार के खुमार में जैसे एक टाइम पे जिज्जा जी अरे भाई कागजी पति डूबे थे ना, मम्मी बहनियाँ समाज परिवार सब ने बोला था ए भैया वही गली ना आए जाओ, ए भैया वही गली ना आए जाओ, वो गली में कांटे मिलेंगे। लेकिन वो टाइम जिज्जा भी प्यार में पगलान थे, हैं चले गए गली में, बाद में क्या हुआ, जो हुआ वो रिज़ल्ट आपके सामने है। कोर्ट कचहरी न जाने कितना बदनामी, माता और बहन के लिए काका सुना है। और भाई अभी आगे आने वाले दिनों में न जाने कितने दिन तक इनका कोर्ट कचहरी चलेगा, कितने दिन तक ये ना तारीख पे तारीख बढ़वाएंगे, यहाँ बात ना बने तो सुप्रीम कोर्ट, न जाने कौन कौन कोर्ट जाएंगे। हैं तो आने वाले टाइम में ना इनका सबका और कुछ देखने को मिलेगा, गंध से ज़्यादा गंध। बस इंतज़ार है तो भाई मलिच्छा के साथ फेरे हो जाएँ, उसके बाद दुपट्टा इधर आ जाए, फिर देखो इनका सबका असली रूप सामने ना आवा तो भाई हमारा नाम बदल देना। सही बता रहे हैं टरू वालों, तुम लोग चाहे हमारे मरने की दुआएं करो, कोनो बात नहीं भाई, जिसका जितना बुद्धि होता है उतना ही काम तो करेगा। हैं लेकिन देख लेना, हमारी इस बात को गांठ बांध लेना कि जैसे ना इधर साथ फेरे हुए फिर सबके इनके असली चेहरे देखो कैसे आएंगे। अभी तो थोड़ा बहुत इनके चेहरन पे और इनके मुंह पे लगाम काहे लगी है। हैं जब 2015-2016 की बातें आए थे इस पर काहे नहीं रिएक्ट करा, काहे नहीं गंद पाई गई। डॉलर कमाए का तो शुभ अवसर था, हालांकि बड़कन्नी ने थोड़ा मोड़ा बोला भी था इस बारे में। हैं बाकी जिसके बारे में बात थी उसने काहे नहीं मुँह खोला, सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के साथ फेरों के लिए। जैसे साथ फेरे हुए दुपट्टा मलिच्छा की हुई, फिर देखो अपने असली फॉर्म में आएंगे ये। हैं फिर ना भाई साहब इस वाइटी पे ना गंद से ज़्यादा गंद फैलेगी, आप देख लेना। हैं अब ना आते हैं दूसरे कमेंट पे। दूसरा कमेंट किस बारे में है ये कमेंट भी ना भाई क्या ही कर सकते हैं, ये कोइंसिडेंस ससुर का नाती ऐसा है कि हरदम कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। दीदी कहीं भाई छटकन्ना जिज्जा भाई मेंटल दीदी के साथ शिमला तो नहीं गया, क्योंकि वो भी ठंडी जगह पे जाने का बोल रहा था भाई अब इस क्या कोइंसिडेंस को नाम दूं। कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि भाई ऐसा कोइंसिडेंस काहे ही होता है कि लोगों के दिमाग में ऐसी बातें आती हैं। तो भाई बस इतना ही कहना चाहेंगे इस बात के बारे में कि ऐसा अभी उनकी तरफ से कई बार बोला गया कि पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए ज़ीरो है, ना कमाई चाहिए ना कमाने वाली बीवी चाहिए। अब हाँ देखो टरू वाले मक्खी बन के अभी परेशान कर रहे हैं, जाओ ना स्पीटो है ना, कबो कौआ कबो मक्खी, तो कबो ना आके लिख जाते हैं कि तुम मर जा तो फिलहाल यूँ कहना चाहेंगे कि देखिए अगर कोर्ट कचहरी में ऐसा कुछ होता है ना, तो चाहे स्त्री हो या पुरुष, जबरदस्ती किसी के साथ भी नहीं की जा सकती। अगर कोर्ट कचहरी बोल भी रहा है कि तुम ले जाओ अपनी बीवी को ले जाओ, तो अगर जिज्जा चाहे तो ये बोल सकता कि हम नहीं ले जाना चाहते हैं, अपने सॉलिड रीज़न दे सकता है। हाँ लेकिन उसके बाद ना फिर कोर्ट कचहरी के रूल से रेगुलेशन बदल जाएंगे भाई, हिस्सेदारी जायदाद प्रॉपर्टी वाली बातें होंगी, तो यूँ सब हो सकता है। बाकी घूमे गए हैं कहाँ गए हैं यूँ तो पता नहीं, वैसे 99% ऐसा पॉसिबल नहीं है, काश कि द मास्टर माइंड नो ना इधर आ चुका, मतलब बंटी और बबली भाई ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन दोनों ने ठगा नहीं, बंटी और बबली इनकी जोड़ी ना ऐसी है कि भाई साहब अपने भाई बहन के रिश्तों को ही बेच बेच टाइटल बनाए इन सबको खाना है, वीडियो पे ना पैसा कमाना है, डॉलर कमाने हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता, कृपया करके आप ऐसे ना ही सोचें। छुटकन्नी जिज्जा के साथ घूमने जाएगी, आपको लगता है मम्मी जी अपना ATM छोड़ देंगी, हैं बड़कन्नी अपने जो भी कंटेंट के लिए मैटर है वो छोड़ देगी। देखिए अगर ऐसा होता ना तो जब ये शादी ब्याह तोड़ने का मैटर चल रहा था ना, तभी ने इसमें कुछ करा ही दिया गया होता, लेकिन बड़कन्नी को रास कहाँ आ रहा था कि भैया जब से इनकी शादी हुई दोनों पति पत्नी मिलकर हर महीना 3-3 लाख छाप रहे हैं, तो भाई ये सब चीज़ें रास नहीं। ऊपर से भाई मौसी बने के बाद वो चाह रही थी कि सबसे पहले उसका वीडियो हम बनाएं, चेहरा हम रिवील करें हैं, वो सारी चीज़ें तो आप सबको पता ही हैं। तो ये सब चीज़ें जिज्जी फिर से नहीं होए देगी। अगर छुटकन्नी और जिज्जा मिल गए तो भाई साहब ना एक बार व्यूज का फिर से अंबार इनके पास लग जाएगा। बात यही सच है, कड़वी है,
पर सच है। अगर ये दोनों अपनी जो भी बीच में गैप है इन सबको पुरानी चीज़ें जो बातें भुला के मिल जाएं, फिर देखो व्यूज़ ना इनके लाखों में जाएंगे, लाखों में। जो पुराने सब्सक्राइबर चले गए वो भी आएंगे, लेकिन ना ऐसा फ़िलहाल तो ये होने नहीं देंगी। कौन? ना मम्मी जी, ना बड़कन्नी, ना यूँ मलिच्छा हैं। तुमको क्या लगता है? और वैसे भी छोटकन्नी जिज्जी हमारा ना इनके बहकावे में आ चुकी है। मतलब उसके ऊपर बस यही छावा है कि उधर जाओगे तो तुमको ऐसे रहने पड़ेगा, वैसे रहना पड़ेगा, मेरी तरह तुम नहीं रह सकती, मेरी तरह तुम साज सज्जा नहीं कर सकती हैं। तो भाई वैसे भी वो ना जाएगी, वो पागल हो चुकी है यहाँ से। हालांकि थोड़ी बुद्धि लगाए तो उसको सब समझ में आ जाए, लेकिन लगाने का काम ही नहीं करती है। उसको तो लगता है भाई खून के रिश्ते जो करते हैं वो सही अपने लिए अच्छे करते हैं, सगे होते हैं, बाकी पति बेकार होते हैं, है ना। ससुराल वालों की इमेज का ही है इनके नज़र में, कोनो से छुपा तो है नहीं। तो भाई साहब अगर आपको ऐसा लगता है कि जिज्जा जी और जिज्जी दोनों साथ में शिमला में घूम रहे हैं, पैचअप करने गए हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब जो कुछ भी होगा कोर्ट कचहरी के माध्यम से ही होगा, ठीक है ना। तो इन्हीं सब अफवाहों के बीच में ना देखिए जो जिज्जा जी के हैं कागजी पति के सब्सक्राइबर्स हैं वो कमेंट करने लगे हैं कि देख लो छोटकन्नी को तुम ना दोबारा गलती से भी अपने घर में ना लाना। कहा कि लड़की तो तुम्हें मिल जाएगी लेकिन माँ बहन दोबारा नहीं मिलेगी। और वैसे भी देखो बात है सही, अगर यूँ जिज्जा दोबारा उसको ले आता है, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भी अपनी माँ के बारे में क्या क्या नहीं सुना, बहन के बारे में क्या क्या नहीं सुना, और ख़ुद ना एक ज़िंदगी दूसरी ज़िंदगी में आया, समझ लो एक्सीडेंट के बाद टांग टूटी लेके पड़ा था, तो सुसु पोटी खाना पानी नहलाना धुलाना माँ और बहन ने किया। जब देखिए एक सिंपल सी चीज़ है, एक इस सब रील की भाषा समझते हैं तो एक रील का ही भाषा में बताती हूँ कि अगर कोई भी बंदा तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ में नहीं है तो उसको गलती से भी खुशी में अपने साथ मत आने देना कि ससुर के नाती अब तुम्हारा हमको कोनो ज़रूरत है नहीं, जब हमें तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुम थे नहीं हैं। और अब देखिए जब अच्छा सब कुछ होता है तो कोई भी तुम्हारे साथ चल सकता है, कठिन टाइम में जो है तुम्हारे साथ समझ लो ना, उसके आगे ना कोई मैटर नहीं करता। बहुत सारे लोगों की पहचान ना कठिन टाइम में ही होती है, आप सबको पता है। बहुत सारे लोगों को हमसे ज़्यादा लाइफ का एक्सपीरियंस होगा, है ना। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि भाई ऐसी सोच ना ही रखिए, ऐसा होने वाला नहीं है। फ़िलहाल ना अगर जिज्जी चाहेगी भी ना तो उसके घर वाले ऐसा नहीं करने देंगे, और जिज्जा तो अब चाह के भी ऐसा नहीं कर सकता है। काश कि भैया एक कहते ना सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है ना, और घर वालों की भी कुछ बात होती है। एक बार तुमने गलत डिसीजन लिया, दोबारा गलत डिसीजन लोगे ना तो घर वाले भी तुम्हारे लात मार देंगे। काश कि ना पुश्तैनी चीज़ें ना तुम्हारे हक़ में नहीं होती। माँ बाप चाहे ना तो तुम्हें भी बेदखल कर सकता है अगर तुम ना ज़्यादा उड़ने लगे। क्योंकि ना इंडियन लॉ बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं आजकल ना, कलयुगी संतानें बहुत कुछ कर रही हैं अपने माँ बाप के साथ, है ना। तो भैया समय आ गया था कि भाई अब कुछ ना लॉ चेंज कर दिए जाएँ। तो भाई तमाम तरह के जैसे लोग उत्पात मचाते हैं, कुछ लोग तो अपने माँ बाप पे हाथ उठा देते हैं, कुछ लोग ना उनके साथ बहुत बदतमीज़ी से पेश आते हैं। तो गवर्नमेंट ने भी ना रूल और रेगुलेशन बदल दिए हैं कि भैया जब तुम्हें मौका लगे कि तुम्हारी औलाद ना बहुत ज़्यादा हद से नीचे गिर गई है तो तुम उसको लात मार के घर से निकाल सकते हो, काश कि उसके हकदार तुम हो, हैं पूरे तरीके से। तो औलाद को भी ना अब तमीज़ में रहना पड़ेगा, है ना, क्योंकि माँ बाप देखिए औलाद का कभी बुरा नहीं समझते हैं। हाँ कई बार वो ज़िद्दी ज़रूर हो जाते हैं एक एज में आने के बाद, है ना। तो अगर तुम सच होना सही होना तो भाई वो समझेंगे, उनको थोड़ा टाइम दो। और अगर तुम सही नहीं हो ना तो भाई साहब यकीन मानो तुमको उसको डबल ट्रिपल मिलेगा अगर तुम अपनी ज़िद पे अड़े रहे। एग्ज़ाम्पल सब तुम्हारे सामने है, इसलिए ज़िद में कोई फ़ैसला नहीं करने का, सोच समझ के रहने का है। तो भैया विजयदशमी है, कहीं रावण वावण जला हुए गए होंगे कुनबा फैमिली, उनके अंदर खुद एक एक नहीं 100 रावण भरे पड़े हैं दिमाग में। सबसे ज़्यादा रावण तो हमारे नोना जिज्जा के दिमाग में हैं। भाई नोना जिज्जा क्या दिमाग है भाई साहब, क्या दिमाग है। ऐसा दिमाग ना सबके पास नहीं हो सकता, बहुत धनी दिमाग के मालिक है नोना जिज्जा। और बड़कन्नी जिज्जी चलते चलते इतना ही कहना चाहेंगे, कहाँ है रौनका वाले वीडियो, खुशियों वाले वीडियो, या हमेशा की तरह जैसे चिंटुआ के बर्थडे पे भाई वादा किया गया था, उसके बाद 3-4 दिन के लिए तुम लोग गायब हो गए थे, घर में ताला लटक रहा था। ससुर का नाती शिमला से आवे के बाद कहीं फिर तो नहीं घूमे चले गए। वैसे एक यही है कि भैया दुपट्टा को दिए गए होंगे तो पूरा कुनबा चला गवा का भैया नेक चार की बात होती है ना तो पूरा कुनबा भी जा सकता है।
या इतना भी टाइम नहीं मिला कि ना ये सब वीडियो बना सकें। तो ऐसा नहीं है, वीडियो अगर नहीं आ रहे हैं तो वो ना किसी मकसद के तहत नहीं आ रहे हैं। अदरवाइज़ हमारा नोना जिज्जा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। छोटकन्नी ना लावे, मलिच्छा ना लावे चलेगा, पर बड़कन्नी जिज्जी वीडियो ना लावे, नोना जिज्जा ये होने नहीं देते हैं। जब बहुत ही कठिन बात हो, बहुत ही बड़ा षड्यंत्र हो, तब ऐसा पॉसिबल है कि हमारे जिज्जी वीडियो ना बनावे, मतलब प्लान के तहत, षड्यंत्र के तहत। तो बाकी ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं। इतने सारे कमेंट थे का दुपट्टा का चैनल आ पाएगा। हम तो कह रहे हैं भैया आ जाना चाहिए। शादी से पहले कुछ कमाई उमाई हो जाती। अब तो वैसे शादी होने वाली है। तुम्हारे पति नाच पीटा बहुत, का बोलें अभी को। ओपन वीडियो में अगर एडिशन से बनाना तो अपने नाम का बनाना, बता रहे हैं तुमको दुपट्टा, या अपने भाई बहन या अम्मा जी का भी ऊपर भरोसा करती हो। वैसे तुम्हारे पास अकाउंट होगा। इधर देखिए प्यार मोहब्बत सब कुछ करने का कहा कि तुम कर रही हो, पगलाए रही हो तो कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन दिमाग यूज़ करने का कहा कि वो तो तुम्हारे पास बहुत है। और जैसे चुलबुली हो वैसे बुलबुली बन के इधर बुलबुला फुलाते रही ना, है मज़े में रही ना। और हाँ, अगर तुम्हारा बॉन्ड तुम्हारे पति के साथ ना बने, OIT पे आके बोल देने का, स्टोरी लगा देने का, जब तक चैनल ने इंस्टाग्राम पे ना स्टोरी लगा देने का। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नयका वीडियो में। आप लोग किधर जा रहे हो भाई? लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का अगर चैनल पे नए हैं। फिर हम मिलेंगे किसी नयका वीडियो में, हैं। चलिए अभी के लिए टाटा बाय बाय।